नमस्कार, सी न्यूज भारत के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी झांसी की, जहां अयोध्या के भव्य राम मंदिर के लिए कार सेवा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए बजरंग कार सेवकों को रक्तदान के माध्यम से दी गई श्रद्धांजलि। आगे चर्चा करेंगे कौशांबी की, जहां सांड के हमले से एक बुजुर्ग की हुई दर्दनाक मौत। साथ ही आगे बात होगी कौशांबी की, जहां 2 युवकों द्वारा लड़की से की गई छेड़छाड़। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। झांसी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के समय अयोध्या के भव्य राम मंदिर के लिए कार सेवा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए बजरंगी कार सेवकों को रक्तदान के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दिग्गज बजरंग दल कार्यकर्ताओं की आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए झांसी महानगर में बजरंग दल द्वारा जिला चिकित्सालय में रक्तदान किया गया। इस रक्तदान में विश्व हिंदू परिषद के जिला संगठन मंत्री निखिल तोमर, प्रांत से अर्चक पुरोहित पंकज गुप्ता इत्यादि लोग मौजूद रहे। क्या कार्यक्रम था? ये हुतात्मा दिवस हम लोग मनाते हैं, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मनाता है 2 नवंबर को। अयोध्या के अंदर निहत्थे कार सेवक राम भक्तों के ऊपर वर्तमान सरकार मुलायम सिंह सरकार ने निहत्थे कार सेवकों के ऊपर जो बर्बरता मुगलिया जो सोच के तहत जो बर्बरता की जो गोलियां चलाई, इससे जो हमारे कार्यकर्ता जो बलिदान हुआ जिनका, उस बलिदान दिवस के रूप में हम लोग अपना रक्त दे करके जीवन बचाने का काम करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देने का काम करते हैं। अयोध्या के अंदर उस समय एक तुलसी चौराहा है, वो खून से लाल हो गया था चौराहा। वहाँ पे राम जो मंदिरों में पुजारी पूजा कर रहे थे, उन लोगों को पुलिस की गोलियों से मरवाया गया। ये जो काम, जो बर्बरता का काम वर्तमान सरकार ने उस समय किया था, ये सनातन के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ एक मुगलिया सोच जो उन लोगों ने लागू की थी। और आज हमारा जो राम मंदिर का संकल्प है निर्माण करने का, जो हम लोगों ने संकल्प लिया था हिंदुओं ने, सनातनियों ने, वो अगले वर्ष पूरा होने जा रहा है। जो बलिदान दिया गया है, जो बलिदान हुए, जितने लोगों का बलिदान हुआ है, वो बलिदान हमारा सफल हुआ है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। कौशांबी जिले में सांड के हमले से एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। दवा लेकर घर जा रहे बुजुर्ग पर सांड ने एकाएक हमला कर दिया। सड़क पर पटकने के बाद अपनी सींग और पैरों से हमला किया। अचानक हुए इस हमले से लोग सकते में पड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना से लोगों में रोष है। घटना सैनी कोतवाली क्षेत्र के कछुआ पावर हाउस के पास की बताई जा रही है, जहां पर कछुआ गांव के रहने वाले बुजुर्ग शाम को कमासन चौराहे दवा लेने गए हुए थे। वो दवा लेकर वापस अपने गांव आ रहे थे। जैसे ही बुजुर्ग पावर हाउस के पास पहुंचा कि सड़क पर जा रहे आवारा सांड ने अचानक हमला बोल दिया। इससे बचने के लिए बुजुर्ग ने भागने की कोशिश की, लेकिन सांड ने पलक झपकते उन पर अपने सिर और सींग से जोरदार प्रहार कर दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गया। इसके बाद पैरों से कुचलने के बाद सांड आगे निकल गया। आसपास रहे लोग भागकर मौके पर पहुंचे और तड़प रहे नानकू को अस्पताल ले जाने की तैयारी में लगे, लेकिन वहीं उन्होंने दम तोड़ दिया। इसकी जानकारी लोगों ने परिजनों के अलावा सैनी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस घटना से लोगों में रोष है। कौशांबी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। कौशांबी जिले में पराली जलाने के मामले में कृषि विभाग ने 27 किसानों के खिलाफ कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने किसानों के खिलाफ खेतों में पराली जलाने के आरोप में कार्रवाई की, जिसमें सैटेलाइट के जरिए ली गई तस्वीरों के आधार पर यह कार्रवाई की गई। सभी किसानों को तहसील के माध्यम से नोटिस देकर राजस्व की वसूली की जाएगी। वहीं कार्रवाई की खबर से किसानों में हड़कंप मचा हुआ है। बढ़ते वायु प्रदूषण से चिंतित होकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि खेतों में पराली जलाने पर रोक लगाई जाए। इसके बाद हरकत में आए शासन ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर स्पष्ट रूप से ये निर्देश दिया था कि किसान अपने खेतों में पराली ना जलाएं। इस पर जिला प्रशासन ने सभी तहसील और थानेदारों को पत्र भेजकर आगाह किया था कि उनके इलाके में किसान पराली ना जलाने पाए। इसके बावजूद किसान अपने खेतों में पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिससे उठने वाले धुएं और प्रदूषण को और अधिक बढ़ावा मिल रहा है। वहीं अधिकारियों का दावा है कि सभी किसानों को निर्देश भी दिया गया कि अपने खेतों में पराली ना जलाएं। अगर कोई पराली जलाते हुए मिलता है तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाकर कार्रवाई की जा रही है। उप कृषि निर्देशक ने बताया कि जिले की 3 तहसीलों में सैटेलाइट के जरिए अब तक 27 किसानों को पराली जलाते हुए पकड़ा गया है। इन सभी किसानों को नोटिस जारी कर जुर्माने को वसूलने के लिए एसडीएम को पत्र लिखा गया है।
पराली जलाने वाले के खिलाफ अब तक कितनी कार्रवाई हो चुकी है? जनपद में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार कृषि विभाग और राजस्व की टीम लगाई गई है। इसके लिए तहसील स्तर पर कमेटियां गठित हैं कि अगर कहीं कोई पराली जलाते हुए दिखाई देता है कोई कृषक, इसके लिए हम लोग व्यापक प्रचार प्रसार कर रहे हैं, होर्डिंग के माध्यम से और वाहन के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, तथा हमारे कृषि के विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके माध्यम से भी। इसके लिए माननीय हरित न्यायालय ने जो है व्यवस्था बना रखा है जुर्माना के लिए भी। अगर किसी कृषक का 1 एकड़ से कम एरिया में जो है वो अपना फसल अवशेष जलाता है तो उसके लिए उसको 2500 रुपये का जुर्माना राजस्व विभाग द्वारा लगाया जाएगा। और 1 एकड़ से 2 एकड़ तक अगर जो है वो जलाने की उसका क्षेत्रफल जो है मिला तो उसके लिए 5000 रुपये जुर्माना है। अगर 2 एकड़ से अधिक है तो उसके लिए 15,000 रुपये जुर्माना की व्यवस्था की गई है। इसमें सैटेलाइट के माध्यम से हमको जो रिपोर्टें प्राप्त होती हैं, जनपद में जो घटनाएं पराली जलाने की प्राप्त हो रही हैं, उसके आधार पर हम इसमें राजस्व विभाग को सूचित करते हैं, उप जिलाधिकारी को। उप जिलाधिकारी के माध्यम से संबंधित कृषकों को जो है से जुर्माना की वसूली आदि की कार्रवाई की जाती है। अभी तक हमारे जनपद में 27 घटनाएँ हुई हैं पराली जलाने के लिए, जिसके लिए हमने सभी उप जिलाधिकारियों को जो है सूचित किया है। उनके माध्यम से इसमें वसूली और जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जा रही है। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार की शाम मंझनपुर चौराहे पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी और यूपी अध्यक्ष अजय राय का पुतला फूका। पुतला दहन करने के दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि मंझनपुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं को पुतला दहन करने से रोकने का प्रयास किया। जब काफ़ी देर तक समझाने के बाद भी एबीवीपी लोग नहीं माने और पुतला दहन करने पर अड़े रहे तो मजबूरन पुलिसकर्मी पीछे हट गए। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय द्वारा कथित तौर पर आईआईटी बीएचयू में हुई दुर्घटना पर एबीवीपी का आरोप लगाने की बात कह रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया है। पुतला दहन करने के दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और अजय राय पर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले में एक लड़की से छेड़छाड़ करने पर और उसके कपड़े फाड़ने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना की शिकायत लेकर आरोपी के घर गए पीड़ित के पिता और भाई के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई है। पीड़ित ने मामले की लिखित शिकायत मंझनपुर कोतवाली में की। घटना शुक्रवार की शाम कोरई चौकी क्षेत्र के गांव की है। जानकारी के मुताबिक कोरई चौकी क्षेत्र के गांव में अपने घर के पीछे भैंस को चारा देने गई लड़की से गांव के ही 2 युवकों ने पहले छींटाकशी की। विरोध करने पर दोनों ने लड़की से छेड़छाड़ करते हुए उसके कपड़े फाड़ दिए। लड़की भागकर घर पहुंची और आप बीती बताई। घटना से नाराज लड़की के परिजन जब आरोपी के घर पहुंचे तो उन्हें लाठी डंडों से पीटकर भगा दिया गया। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित ने मामले की लिखित शिकायत मंझनपुर कोतवाली पुलिस से की है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। हमारी लड़की चारा सानने आई, उसको छेड़बाजी कर हमारी लड़की भागी है। तो कैसे उसके बाप आए, भाई आए तो रहन दे गए तो उसको छेड़ के मारने लगे। कब से छेड़खानी कर रहे थे? आज 3-4 महीने से छेड़बाजी करते हैं। हम सब इनको समझाते हैं, 4 महीने से छेड़बाजी करते हैं, समझाते नहीं हैं। कौन है वो जो छेड़खानी करते हैं? एट खुशबू एट छोटू गाँव के हैं? हाँ गाँव के हैं। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ की है? अब शिकायत हम इसे नहीं करने रहा, हम इसको समझौता दे रहा है कि समझ जाने हमारी इज्जत, इसकी इज्जत नहीं उड़ने पारी। मुझे आजो भी समझाने गया तो मारने की कोशिश करने लगे, मारने को चहेटने लगा, डंडा गोदी लाके मारने लगा भाई और बाप। आज थाने में शिकायत करने क्या हुआ यहाँ पे? आज हम ऐसे लिए आया कि अब हमारा जान नहीं बचा। हमारे आदमी को हमको धमकी दे रहे हैं कि तुम आज थाने जाओगे तब भी मार खाओगे, मार डालोगे। आपके पास जा रहे थे 6 बजे चारा सानने, 2 लड़का छेड़बाजी कर रहे हैं और पापा मम्मी से बताए हैं तो लोग मिल के मारे हैं पापा मम्मी और रहन देने में। कब से छेड़खानी कर रहे थे? 4 महीने से। कौन है जो छेड़खानी कर रहा था? खुशबू छोटू गांव के ही हैं? हाँ। आज किससे शिकायत करने आई हो? आज पापा मम्मी शिकायत करने गए थे तो पापा मम्मी उनके 2 लोग के घर गए थे और तो उन्हीं लोग की मारे ही मिलकर प्राप्त किए। किसको किसको मारे हैं? पापा को भाई को।
कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।